Well, in fact, a two-time MP, मनोज तिवारी जी, वेलकम टू NDTV। आप दो बार के MP हैं। पॉलिटिकल करियर का एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, आज आपका परीक्षा है। वैसे तो हर दिन चुनौतियां होती हैं, लेकिन आज की चुनौती, आज की परीक्षा को किस तरीके से देखते हैं? आज बड़ा अच्छा लग रहा है, मन बहुत सकारात्मक है। मोर देन 2014, मोर देन 2019, टुडे इन 2024, मतलब मन जो है ना, ऐसा मैं पूजा कर रहा था तो मुझे बहुत सकारात्मक भाव लग रहा था। कई मीडिया के कैमरे वहाँ आ गए, मुझे एहसास ही नहीं हुआ। मैं अपनी माँ विंध्यवासिनी, माँ कालका देवी, उनकी पूजा में लगा था, भोलेनाथ की पूजा में लगा था, जय श्री राम का मन में भाव गूंज रहा था। और आते ही जैसे भगवान सूर्य से साक्षात्कार हुआ, बहुत सकारात्मक तरंगे तैर रही हैं। हमें लगता है कि आज मतदाताओं के मन में भारत के विकास की रफ्तार है और नरेंद्र मोदी जी को 400 पार करने के लिए दिल्ली भी बेकरार है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दो बिहारियों की लड़ाई है। एक तरफ कन्हैया कुमार हैं, एक तरफ आप हैं। आपने उस रीजन में काफ़ी टाइम बताया। कल रात को आप 3 या 4 बजे घर लौटे हैं और आज सुबह अब आप बोल रहे हैं कि सुबह 5 बजे से लोग उत्साहित हैं उस जगह पर वोट करने के लिए। क्या कुछ दिमाग में वोटर्स के हैं? देखिए, कन्हैया कुमार जैसे लोगों को बिहार का कह के न बिहार का अपमान न करें। वो भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग हैं। बिहार कभी ऐसे लोगों से संबंध नहीं रहता। बिहार तो भारत माता की जय के साथ खड़ा रहता है। बिहार कभी भी भारत की सेना को गाली नहीं देता। बिहार तो रोज सवेरे हमारा युवा दौड़ लगाता है कि हमें भारत की सेना में जाना है। बिहार के लोग कभी भी अर्धसैनिक बलों की शहादत पे जश्न नहीं मनाते। ऐसे कन्हैया कुमार को बिहार से जोड़ना, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा अपमान होगा बिहार के लोगों का। ये वो लोग हैं जो महिषासुर को मानते हैं, दुर्गा जी को नहीं मानते। ये वो लोग हैं जो बहन बेटियों को छेड़ते हैं, जुर्माना भी होता है इनके ऊपर। इसलिए कृपा करके ये चुनाव भारत माता की जय वर्सेस भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोगों के बीच है। ये राम प्रेमियों वर्सेस रामद्रोहियों के बीच है। ये सनातनियों वर्सेस माओवादियों के बीच है। मनोज जी, एक सवाल आ रहा है, आखिरी सवाल है। एक महिला सम्मान इस चुनाव में एक बड़ा अहम मुद्दा है दिल्ली के अंदर, खासतौर पर। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि LG साहब से एक निर्देश आए हैं, स्लो वोटिंग कराया जाए। किस तरीके से देखते हैं इन चीज़ों को? भैया, जो हारने लगता है ना तो रोने लगता है। तो ये रोवन पटाई इसको बोलते हैं। ये हमारे गाँव में एकरा के रोवन पटाई बोलल जाला कि पहले ही रोवे लगना। तो वो कहे के ना कि रोने को थे तब तक आँखिए खुदा गई। तो ठीक है, आप रोइए। रोने का समय उनका है और हंसने का समय देश का है, प्रसन्न होने का समय है। जो बेटियों को, महिलाओं को पिटवाते हैं, पीटते और पीटने वालों के साथ खड़े होते हैं, वो आज रो रहे हैं। चुनाव आयोग सबका ध्यान रखे। वो कई जगह गड़बड़ियां करने की कोशिश करेंगे। मैं तो खुद कह रहा हूं, चुनाव आयोग आप सतर्क रहिए। कई जगह बूथ पे ये लोग वेश बदल करके कोई और भी वोटिंग के लिए जाएगा। सबका चेहरा चेक होना है, इसके लिए हम भी लिख के दे चुके हैं और सभी को हम बड़ा क्लेम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि चेहरा छुपाकर भी वोटिंग कर। हाँ भाई, मैंने लिख के दिया है। मैंने पूरे डिस्ट्रिक्ट चुनाव आयोग को, डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को दिया है कि कोई भी व्यक्ति बिना कोई किसी भी ड्रेस में आता है, उसका चेहरा देखिए, फोटो मिलाइए सम्मान के साथ, तभी वोट डालने दिया जाए। हमारे साथ that was Manoj Tiwari, a big claim made by him when he spoke to us. He clearly stated that faces should be recognized by the Election Commission of India, and then only there should be voting. In fact, he had stated that he had written to the Election Commission of India as well. If the voter has been dressed up in a way that he can hide his identity, then there should be a thorough check that should be done, and he's claiming that this could be done by the Aam Aadmi Party and Congress workers in his constituencies. Aishwarya Jain with Thomas for NDTV.